गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं सिंह तोंदवाल आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आगे न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि हम पिछले चैप्टर के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के। आज हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along the same line and direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after collision, the first object moves at velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of second object. सिचुएशन हमारे पास ये है कि हमारे पास ना दो ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए का मास है आपको पास 100 ग्राम, ऑब्जेक्ट बी का मास है, जिसको M2 बोलते हैं 200 ग्राम, जिसको M1 100 ग्राम। अब ये एक लाइन में मूव कर रहे हैं, ये एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो ए की वेलोसिटी है u1, इनिशियल वेलोसिटी u1, वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट बी की है, उसकी वेलोसिटी कितनी है u2, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हुआ ये कि ये इन दोनों ने, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, ये पीछे से आके इसको टक्कर मारेगी, यानी कि कोलिजन होगा। कोलाइड करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर दोनों का कोलाइड हुआ, ए और बी। ठीक है, यहाँ क्या हो, कोलिजन हो। ड्यूरिंग कोलिजन की सिचुएशन है। अब कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट ए है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो v1 है, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी है 1.67 मीटर पर सेकंड, और जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी v2, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करने पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है, द इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम इन आफ्टर कोलिजन। यानी कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन था और आफ्टर मोमेंटम जो कोलिजन होगा, वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv mu। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमारे पास m1 m2 की वैल्यू गिवन है, u1 u2 की वैल्यू गिवन है, v1 की वैल्यू गिवन है, और आपसे v2 की वैल्यू पूछा गया, यानी कि वेलोसिटी डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते। देखिए, मास हमारे पास क्या है, ग्राम के अंदर है, तो हमें पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो m1 जो कि 100 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 0 से 2 0, तो 0.1 kg ये मास हो गया इसका, ऑब्जेक्ट 1 का। सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा, 200 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 2 0 से 2 0, 0.02 kg। ये हमारे पास मास के साथ मास आ गए 0.1, और u1 कितना आपके पास 2 मीटर पर सेकंड, प्लस मास 2 कितना है 0.2, और u2 कितना है 1, m1 कितना है 0.1, v1 कितना है, v1 यहाँ है 1.67, यानी कि 1.67 प्लस m2 कितना है 0.2, और v2 आपको निकालना है। तो देखिए, जब इसको सोल्व करेंगे 1/10 into 2 plus 2/10 into 1 is equal to 1/10 1.67 प्लस
2/10 v2। देखिए 10 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 10 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 10 को हम कैंसिल आउट कर सकते, 1/10 यहाँ से कॉमन आ जाए, कॉमन आ गया, तो 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ से 1/10 कॉमन आ गया, तो 1/67 प्लस 2 और v2 इसके साथ ये रहेगा 1 2 2 4 1/67 प्लस 2 v2 2v2 4 माइनस 1/67, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3.33 v2 अपॉन 3.33, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो v2 क्या आ जाएगा 1/66 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन ये हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the velocity of the combined object. सिचुएशन ये है हमारे पास कि देखिएगा एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको 1 kg दिया हुआ है और ये ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में विद वेलोसिटी ऑफ कितनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में। आगे एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है 5 kg और इस स्टेशनरी है जिसकी वेलोसिटी क्या है 0। अब ये चलकर इसको स्ट्राइक करती है, यहाँ पर ये इसको स्ट्राइक करेगी ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का कोलिजन हुआ और कोलिजन होने के बाद क्या होता है, ये दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ए और वुडन ब्लॉक यानी बी, ये दोनों एक ही कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो वो जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वही हमारा अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज कांस्टेंट। जितना कोलिजन से पहले मोमेंटम है उतना ही कोलिजन के बाद मोमेंटम रहेगा। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो यहाँ सिचुएशन ये है कि जो m1 है वो हमारे पास 1 kg है, u1 10 मीटर पर सेकेंड है, m2 5 kg है और u2 कितना है हमारा 0 है। u2 कितना है 0 है। m1 v1। अब कोलिजन के बाद यहाँ क्या हुआ, कोलिजन के क्या बाद क्या हुआ, दोनों की वेलोसिटी कंबाइन हो गई, यानी कि एक ही वेलोसिटी मूव करेंगे। तो हमारा m1 प्लस m2 इक्वल टू v, इस वेलोसिटी से मूव करेंगे कंबाइन वेलोसिटी। अब हमें ये v वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, m1 की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू u1 की वैल्यू 10। अब देखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा तो ये 0 m1 1 m2 5 और ये v निकालना है। तो 10 अपॉन में क्या है इक्वल टू 0, यहाँ 6 और v क्या है 10/6। जब इसको सोल्व करेंगे कितना है 2 से 2 किया 6, 2 पर 10 5/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो आगे हम सोल्व करके लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 1.67 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कंबाइंड वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी से कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट हमारा दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेटेड कैसे, यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object.
आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, देखिए ऑब्जेक्ट का मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास दिया है, पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 100 kg। अब ये जो 100 kg का ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेटेड हो रहा है। एक्सेलरेटेड मतलब कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वो भी एक्सेलरेटेड कैसा एक्सेलरेटेड? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी यानी v कितना है? 8 मीटर पर सेकंड। अब ये जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी हुआ, ये जो चेंजिंग वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। और इसके अंदर टाइम कितना लिया? इस दोनों टाइम इसमें लिया 6 सेकंड का, ठीक। तो आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी आई, ठीक है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम पी आई, पी फॉर मोमेंटम, आई फॉर इनिशियल। इनिशियल मोमेंटम क्या है? पी आई। कितना होगा? मास 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यानी यू 5, पी आई कितना है हमारे पास? 500 kg मीटर पर सेकंड, ठीक। और फाइनल मोमेंटम पी एफ, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है? 100 kg और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8। तो ये कितना गया? ये कितना गया? 800 kg मीटर पर सेकंड, ठीक। ये हमारे पास क्या है? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। अब आपसे इसी क्वेश्चन में दूसरी एक चीज और फाइंड आउट करते हैं, बट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक दूसरा फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कि चेंजिंग मोमेंटम एफ पी एफ माइनस पी आई अपॉन में टाइम। ये क्या है? चेंजिंग मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक। मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम 6 सेकंड। ये कितना है? 800 माइनस 500 300 अपॉन में 6। इसको सोल्व करेंगे 6 कम 6 5 30 यानी 50। तो फोर्स हमारे पास कितना आया? 50 न्यूटन। ऑब्जेक्ट कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? 50 न्यूटन। क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। सिचुएशन ये है, हमारे पास एक डंबल है जिसका मास है 10 kg, वो 80 सेंटीमीटर हाइट से ग्राउंड पर गिर गया, यानी कि फॉल हुआ, यानी कि ग्राउंड पे गिरा। कितनी हाइट से? 80 सेंटीमीटर से। अब उसका कितना मोमेंटम ग्राउंड को ट्रांसफर हुआ? तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारे पास देखिए सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। अब मास कितना है? मास 10 kg, हाइट 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 0.8 मीटर ये हाइट है। अब आपको निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम कितना ट्रांसफर? मास इनटू वेलोसिटी। अब आपके पास वेलोसिटी नहीं है तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मास हमारे पास है 0.8, ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि सिचुएशन ये है कि यहाँ से मान लीजिए ये ग्राउंड से हाइट आपका 0.8 मीटर, यहाँ से ऑब्जेक्ट फॉल हुआ, ठीक है। तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर ऑफ फ्लोर को, ठीक। तो मास इनटू वेलोसिटी। अगर हमें यहाँ की पता लग जाए कि ये किस वेलोसिटी से नीचे गिरा है तो हम इसका मोमेंटम पता कर सकें कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। तो हमें अब हमारा मेन टारगेट क्या है? इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना। अब इसकी वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लेनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी? v स्क्वायर
माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब देखिए v स्केयर हमें निकालना है और u स्केयर क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है क्योंकि फॉल हुआ है, ठीक है। 2 एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये कितने एक्सेलरेशन से फॉल हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम कितना लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं। एस हमारा कितना है, 0.8 मीटर, ठीक। तो v स्क्वायर 2 into 10 और 8/10, 10 से 10 कैंसिल होते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू 60। अब ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 4, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम क्या देगा, मास कितना है 10 kg, वेलोसिटी हमारी 4, तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ, 40 kg मीटर पर सेकेंड। इतना मोमेंटम ग्राउंड को ट्रांसफर हुआ जब कोई एक डंबल 10 kg का 8.8 मीटर हाइट से फॉल करता है। देखिए, मोटर कार ऑफ मास 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity is slow down. Its velocity is slow down to 18 km per hour in 4 seconds by unbalanced external force. So calculate the acceleration and change in momentum. Calculate the acceleration and change in momentum. Also calculate the magnitude of force required. सिचुएशन ये है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 1200 kg, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई 90 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर और उसको डिक्रीज होने में कितना टाइम लिया, सिर्फ 4 सेकेंड, ठीक। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन और चेंज इन मोमेंटम। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगा उसको 18 किलोमीटर होने में, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास मास है कितना 1200, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, जो हमारे पास वेलोसिटी है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 90 किलोमीटर पर आवर है तो 1000 किलोमीटर मीटर में होगा और आवर में कन्वर्ट करने के लिए कितने, 60 मिनट 60 सेकेंड, एक आवर में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। आप 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 के 9 0, ठीक है। फिर से 6 कम 6 5 30, 2 2 5 10, तो कितना आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, ये कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 1000 60 इंटू 60, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का 6 3 18, अब 2 3 3 दूनी 2 5, ये कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब सिचुएशन ये है कि देखिए यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड में आ गए, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है शुरुआत में ज़्यादा वेलोसिटी है, सिचुएशन ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ने ब्रेक लगाना शुरू किया और ब्रेक लगाने के बाद 5 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, ठीक है। और इतना ये सब कितने टाइम हुआ, टाइम 4 सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो पहले पूछा गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फाइनल वेलोसिटी कितना है
25 माइनस 5, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितना है 5, इनिशियल वेलोसिटी 25 और 4 माइनस 20/4 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्केयर, और ये नेगेटिव माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ये नेगेटिव साइड क्या शो कर रहा है कि ये जो हमारा एक्सेलरेशन क्या है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसी को दूसरा नाम हम क्या देते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, अब आपसे सेकंड में क्या पूछा गया चेंजिंग मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है चेंजिंग मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये चेंज होगा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम mv माइनस mu, तो mv माइनस u। चेंजिंग मोमेंटम क्या है मास कितना है 1200, फाइनल वेलोसिटी 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25, तो 1200 माइनस 20, ये हमारे पास चेंजिंग मोमेंटम क्या है -100 माइनस 12 दूनी 24 और 24 केजी मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गया चेंजिंग मोमेंटम। अब हमारे पास तीसरी एक चीज पूछी गई इसमें फोर्स, कितना फोर्स कितना लगा ऑब्जेक्ट पर, फोर्स क्या है, फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चेंजिंग मोमेंटम अपॉन टाइम कर देते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो ये हमारे पास फोर्स निकल आएगा चेंजिंग मोमेंटम माइनस 24,000 अपॉन टाइम 4, मतलब 6,000 न्यूटन। ठीक, देखिए एक बार फिर से मास 1200 केजी, इनिशियल वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर 25 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर 18 किलोमीटर को 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन एक्चुअली है क्या रिटार्डेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 5 माइनस 5 मीटर पर सेकंड के चेंज इन मोमेंटम हमारे पास ये आ गया, और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या था फोर्स, तो माइनस 6,000 न्यूटन फोर्स। आज के इस क्लास के अंदर हमने मोमेंटम पर काफी क्वेश्चन न्यूमेरिकल किए हैं, होपफुली आपको मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।